प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर बड़ी चर्चा छिड़ गई है, क्योंकि पीएम मोदी ने देशवासियों से कुछ ऐसी अपीलें की हैं जिन्हें सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, विदेश यात्राएं टालें, ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करें और मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाएं। अब इन अपीलों के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सलाह नहीं बल्कि सरकार की नाकामी का सबूत है। लेकिन आखिर पीएम मोदी ने ऐसी अपील क्यों की? क्या देश किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या दुनिया में चल रही जंग का असर भारत पर भी पड़ सकता है? और क्या आम लोगों को सच में सतर्क होने की जरूरत है? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मुद्दे को आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, दरअसल रविवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से कुछ खास अपीलें की। उनका कहना था कि भारत को विदेशी आयात पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके और भविष्य में आने वाले वैश्विक संकटों से देश सुरक्षित रह सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम अभी से सावधानी बरतेंगे तो आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रख पाएंगे। पीएम मोदी ने सबसे पहले लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, यानी अगर दुनिया में कहीं युद्ध या संकट होता है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो लोग वर्क फ्रॉम होम करें, ऑफिस आने जाने में ईंधन की बचत होगी, साथ ही ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा पीएम मोदी ने मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। कार पूलिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने की बात कही गई ताकि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो सके। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है सोना खरीदने को लेकर की गई अपील। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा कि अगले 1 साल तक जहां तक संभव हो सोने के गहने खरीदने से बचें, चाहे शादी हो या कोई बड़ा फंक्शन। लोग जरूरत से ज्यादा सोना खरीदने से परहेज करें। पीएम मोदी का कहना था कि भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा खरीदार देशों में से एक है। भारत में हर साल बड़ी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले युद्ध के समय लोग देश के लिए अपना सोना दान तक कर देते थे। आज दान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लोग कुछ समय तक सोना खरीदना कम कर दें तो देश की विदेशी मुद्रा की काफी बचत हो सकती है। प्रधानमंत्री ने खाने के तेल और रासायनिक खाद के उपयोग को लेकर भी लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि खाने के तेल का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें ताकि विदेशों से आयात कम करना पड़े। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयात करने वाले देशों में शामिल है। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। अब पीएम मोदी की इन अपीलों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार जनता से त्याग मांग रही है क्योंकि वो खुद हालात संभालने में असफल रही है। उन्होंने लिखा कि लोगों से कहा जा रहा है कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो। ये सलाह नहीं बल्कि सरकार की विफलता का प्रमाण है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पिछले कई सालों में देश की आर्थिक स्थिति को इस मुकाम पर पहुंचा दिया गया है कि अब जनता को बताया जा रहा है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं। अब इस पूरे मामले पर देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री की अपील को देश हित में जरूरी कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पूरी दुनिया आर्थिक और युद्ध जैसे संकटों से गुजर रही है तो भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार को आम जनता से त्याग मांगने के बजाय खुद बड़े फैसले लेने चाहिए। दोस्तों, अगर वैश्विक स्थिति की बात करें तो इस समय दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बढ़ता जा रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अगर भविष्य में ये संकट और बढ़ता है तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत जैसे बड़े देश के लिए पहले से तैयारी करना जरूरी माना जा रहा है। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा के दूसरे विकल्पों पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार तेजी से सौर ऊर्जा, इथेनॉल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है ताकि भविष्य में भारत ऊर्जा के मामले में ज्यादा आत्मनिर्भर बन सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक ताकत की रक्षा करना भी देशभक्ति का हिस्सा है। दोस्तों, आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने पोखरण परमाणु परीक्षण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, तब पूरी दुनिया भारत पर दबाव बना रही थी, लेकिन देश पीछे नहीं हटा। प्रधानमंत्री का कहना था कि भारत हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है, बस देशवासियों को एकजुट होकर जिम्मेदारी निभानी होगी। अब सवाल ये है कि क्या आम लोगों को इन अपीलों को गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ सरकार से नहीं चलती, उसमें जनता की भूमिका भी बहुत बड़ी होती है। अगर लोग संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करें तो उसका फायदा पूरे देश को मिलता है। हालांकि ये भी सच है कि महंगाई और रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रहे आम लोगों के लिए ऐसी अपीलों को मानना आसान नहीं होता। लेकिन मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए सरकारें अक्सर लोगों से बचत और सतर्कता की अपील करती हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीति जरूर तेज हो गई है, लेकिन आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि देश की आर्थिक स्थिति और वैश्विक हालात किस दिशा में जाते हैं। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पीएम मोदी की ये अपीलें देश हित में जरूरी हैं, या फिर राहुल गांधी की बात सही है कि यह सरकार की नाकामी को दिखाता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।